नमस्कार। एक झलक राज ठाकरे की औरंगाबाद जनसभा में देखने को मिल चुकी है, जिसमें हजारों शिव सैनिकों ने शामिल होकर उद्धव ठाकरे को एक कड़ा संदेश दे दिया है और लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल के दौरान भी शिवसेना के ही नेताओं और पूर्व अधिकारियों द्वारा दिए गए रुझानों के अनुसार 99% शिव सैनिक राज ठाकरे के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 1% शिव सैनिक ही उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले अल्टीमेटम पर शिवसेना द्वारा भरपूर साथ देने की बात भी स्वीकार की थी और शिव सैनिकों द्वारा राज ठाकरे के फैसले का स्वागत करने की वजह से ही उद्धव सरकार मनसे प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद दबे पांव मनसे के साथ खड़े शिव सैनिक खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बीएमसी में शिवसेना के हाथों से सत्ता की कुर्सी खिसक जाएगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ शिव सैनिकों को जाने से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है और यही वो मुख्य कारण है जो कोर्ट द्वारा दिए गए दो आदेशों के बावजूद भी राज ठाकरे के गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा है। 14 साल पुराने 2008 के एक मामले में गैर जमानती वारंट कोर्ट द्वारा जारी किया गया और उसके बाद 2018 के एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन उद्धव की पुलिस मनसे प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने वाला कदम नहीं उठा पा रही, जिसका मुख्य कारण बीएमसी चुनाव और राज ठाकरे के साथ दबे पांव खड़े शिव सैनिक है। राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद शिव सैनिकों के राजनीतिक भविष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दे रहे। फिर हिंदू हृदय सम्राट भी श्री बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुख्य राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी नींव मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया। तो उद्धव ठाकरे के फैसलों से नाराज शिव सैनिक ने राज ठाकरे के हौसला और दबी आवाज में मनसे का साथ देने वाला फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज ठाकरे की औरंगाबाद महाजनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी और इसी जनसभा में शिवसेना की उमड़ी भीड़ को देखने के बाद उद्धव ठाकरे ने दबे पांव मस्जिदों सहित सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने और अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने वाले फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर मुंबई में मौजूद लगभग 1140 मस्जिदों के स्पीकरों में होने वाली अजान की आवाज धीमी करने के लिए एक्शन ले लिया और इसी के परिणाम रहा है कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाली अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई और इसके साथ मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मनसे के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने वाला कदम भी उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख आज सिर पर है। लाउड स्पीकर पर 4 मई को एमएनएस का आर पार वाला ऐलान है। इसके लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी घमासान है। 1 मई को औरंगाबाद की महाजनसभा में राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में खुली चेतावनी दी थी तो उद्धव सरकार के होश उड़ गए। इस महाजनसभा को लेकर उद्धव सरकार ने राज ठाकरे पर केस ठोक दिया कि मनसे के इरादों पर पानी फेरा जा सके। एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धारा 149 के तहत कानूनी नोटिस भेज दिए गए। इसी तनातनी के बीच गृह मंत्री दलीय मनसे पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और कानून तोड़ने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश उद्धव ठाकरे की पुलिस को दे दिए गए। इधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को ब्लॉक करने की रणनीति तैयार करने के लिए गृह मंत्री दिलीप मनसे पाटिल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने हेतु उनके निवास पर पहुंचे। तो उधर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से निपटने का प्लान तैयार करने के लिए इस तरह की रणनीति बनाने के लिए एमएनएस के नेताओं को अपने घर बैठक में बुला लिया। इसी बीच एमएनएस का रुख साफ है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर विरोध जताएंगे। इस सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी भी राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं द्वारा भी उद्धव सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
आज 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर एमएनएस के कार्यकर्ता क्या करेंगे और बदले में उद्धव सरकार क्या एक्शन लेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने के लिए ठाकरे वर्सेस ठाकरे में हो रही राजनीतिक जंग कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आक्रामक अंदाज से घबराई उद्धव सरकार ने कानूनी पेच भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और औरंगाबाद रैली में दिए गए राज ठाकरे के भाषण को भड़काऊ बयानबाजी बताते हुए राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, 14 साल पुराने 2008 के एक मामले भी उद्धव सरकार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसमें अंतर्गत आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और धारा 7 के साथ साथ मुंबई पुलिस की धारा 135 में गैर जमानती वारंट है, वो राज ठाकरे के खिलाफ जारी कर दिया गया। और महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट द्वारा 6 अप्रैल को जारी किए गए 21 गैर जमानती वारंट पर जोर देते हुए कोर्ट ने पुलिस पर राज ठाकरे को हाजिर करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर रणनीति हो रही है और उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को खुली छूट दे दी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी तरह की सरकार के आदेश का इंतजार है वो महाराष्ट्र की पुलिस ना करें और बिना आदेश ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस अपने घर पर सख्त एक्शन ले। उद्धव सरकार की मिलती छूट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार देर रात को राज ठाकरे के ऑफिस पर छापा मारा और लाउड स्पीकर बंद कर एमएनएस के एक नेता को हिरासत में ले लिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर केस दर्ज होने के बाद उद्धव की पुलिस ने मनसे के कार्यालय पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और लाउड स्पीकर जब्त कर महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा धारा 149 के तहत एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया ताकि 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम अनुसार किसी तरह की कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सके। राज ठाकरे के घर के बाहर भी उद्धव सरकार की पुलिस पैंग दे रही है ताकि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, लेकिन राज ठाकरे ने एक चिट्ठी जारी की करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि लाउड स्पीकर के इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें और साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में इतनी जेलें नहीं हैं कि आप सभी हिंदुओं को जेल में डाल दोगे। हालांकि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे द्वारा लिए गए बयान को भी उद्धव ठाकरे की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भड़काऊ बयान बता दिया है और इसी मामले पर आईपीसी की धारा 153 होने के तहत केस दर्ज करने की तैयारी उद्धव की औरंगाबाद पुलिस ने की। तो राज ठाकरे उद्धव सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गए। औरंगाबाद पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप राज ठाकरे पर लगाया गया और आईपीसी की धारा 116 एवं 117 भी लगाई गई, जो कि अपराध के लिए लोगों को उकसाने से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।